बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अजीज़िया से लेकर के और हरम तक का रूट, और बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊँगी आपको। तो देखें, ये होटल से निकलते ही आपको इस तरीके के डिपो बने हुए नज़र आएंगे, जैसे बस स्टैंड वगैरह होते हैं ना, उसी तरीके से आपको होटल के नीचे हर जगह पर जितने भी होटल हैं सबके आसपास में इस तरह से बस स्टैंड बने हुए होंगे। तो देखें, ये हमारा बस स्टैंड था। होटल से नीचे उतरते ही मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखें, बिल्कुल सामने ही, जस्ट सामने हमारा होटल था और उसके सामने ये हमारा बस डिपो था। तो इस तरीके से इंडियन बस येलो कलर की आपको मिलेंगी, और जितने भी हमारी इंडिया की बस होती हैं उन पर इंडियन इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आपकी जितनी भी बस होंगी, मैं ये पक्का नहीं बताऊंगी कि कलर येलो होगा या नहीं होगा, लेकिन इंडिया ज़रूर लिखा हुआ होगा। और इस तरीके से आपको फर्स्ट डे ही जब आप बैठेंगे तो आपको ये बस के नंबर, स्टैंड नंबर मिल जाएगा, आपको ये आई कार्ड। तो आप ध्यान रखें, इसको आपने हर वक्त अपने गले में डाल के रखना है। अगर आपके साथ वाले जा रहे हैं तो उनको भी ये बता दीजिएगा। जो भी आपका नंबर होगा, ये हमारा बस स्टैंड का नंबर था, तो हमारा बस स्टैंड का नंबर 2 था, तो ये हमारा 2 नंबर का बस स्टैंड था, और ये हमने हर वक्त अपने पास ही रखा था। बेशक आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपने ये स्टैंड नंबर अपने पर्स में या फिर अपने गले में ज़रूर डाल कर रखना है, वरना हम बिल्कुल भूल जाते हैं, कभी कभी दिमाग में नहीं रहता। तो ये ध्यान रखना है, आपने ये स्टैंड नंबर आपको ज़रूर अपने पास रखना है। तो देखें, बस स्टैंड से हम बस में बैठ गए, और आपको जो है ना अपनी ही बस में बैठना है, ये ध्यान रखें। यहाँ से आप अपनी बस में बैठेंगे। देखें, इस तरह से अब हम पहुँच गए हैं। अच्छा, रास्ते में हमने जो ना बस को चेंज करना होता है, तो ये डायरेक्ट बस हमें नहीं मिलती है हरम तक के लिए, तो हमें ध्यान रखना है कि हमने जो है ना एक बस चेंज करनी होती है। तो देखें, ये हम स्टेशन पे कुदाई बस स्टैंड है, आप देखें, कुडाई बस स्टैंड, वहाँ पर हमने ये उतरना है। तो यहाँ से हमने एक बस और चेंज करनी। तो देखिए, वहाँ से हम येलो कलर की बस में बैठे थे। हो सकता है कि मे बी अब 2024 में बस का कलर चेंज हो जाए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको इंडिया की ही बस में बैठना है। हर बस पे जो भी आपकी कंट्री की बस होगी उस पर इंडिया या पाकिस्तान ज़रूर लिखा हुआ होगा, तो आप ध्यान रखें। तो देखें, वहाँ से तो आप अपनी ही बस में बैठेंगे, और यहाँ से आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ से आप जो है ना, ये पूरा एरिया आपको ये पार्किंग में बस वाले उतार देंगे, और बहुत ही सेफली आपने उतरना है, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी में होते हैं। तो आपने ये देखें, इस तरह से सेफली उतरने के बाद में, ये पूरा स्टैंड पार करने के बाद में आपको एक सामने अ, बस खड़ी हुई नज़र आएंगी। ये देखें, ये सारी कंट्रीज़ की बस इसी तरह से खड़ी रहती हैं। और जगह आपके साथ में अगर कोई बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं तो उनको ये बिल्कुल ध्यान से बता दीजिएगा, जो बस स्टैंड का जो कार्ड था ना, वो बिल्कुल भी अपने पास से नहीं हटाना है। क्योंकि अगर एक बार आप बस का नंबर भूल गए और गलती से किसी और नंबर की बस में बैठ गए ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना घूमना पड़ता है, परेशानी हो जाती है। मैंने बहुत सारे बुज़ुर्गों को इस तरह से वहाँ परेशान होते पे देखा है। तो आप उनको ये बता दीजिएगा, जो बस स्टैंड का आप फर्स्ट डे पर पहुँचते ही आपको एक कार्ड मिलेगा, वो आपने अपने पास से बिल्कुल भी अलग नहीं करना। तो देखें, ये पूरा स्टैंड पार करने के बाद में, ये पार्किंग पार करने के बाद में, इस सामने से अब हमने ये बस जो है ना चेंज करनी है। अच्छा, ये वाली जो बस है ना, ये सारी सेम है, ऑरेंज कलर की बस होती हैं, और मैंने सुना है कि ये हर साल ऑरेंज ही कलर की होती हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो आप किसी भी बस में बैठ जाएं। यहाँ पर जो बस खड़ी हुई है ऑरेंज बस, ये सारी ही वहीं आपको हरम में जाएंगी, और इस तरह से आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं आपकी। ठंडा पानी आपको हर वक्त मिलेगा, जिस वक्त भी आप चले जाएंगे उसी वक्त आपको पानी जो है ना वहाँ मिलता रहेगा। तो देखें, आप जिस बस में भी आपको जगह मिले आप उसमें बैठ जाएं। बहुत ही एहतियात के साथ आप बैठें, क्योंकि बहुत भगदड़ होती है और फिर चोट वगैरह लगने का खतरा होता है। तो कोशिश करें बहुत आराम से जाएं, क्योंकि बसें सारी वहीं पर ही जानी है। और कोशिश किया करें कि नमाज से तकरीबन 1 घंटा पहले आप जो है ना होटल से निकलें, क्योंकि फिर लोग जल्दी जल्दी जाते हैं और फिर भागा दौड़ी होती है, तो चोट वगैरह लगने का डर होता है।
तो देखिए ये वाली जो आपकी जो बस है ना, इसमें आपको जगह मुश्किल से ही मिलेगी। पक्का मैं नहीं कहूँगी कि जगह मिलेगी, क्योंकि इस वाली बस में बहुत ज़्यादा रश होता है। जब आप अपने होटल से जिस बस में बैठते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें रश नहीं होता, वो सिर्फ़ उतने ही बंदे बिठाते हैं जितनी सीट होती है। लेकिन इस वाली बस में क्योंकि सबको जल्दी लगी रहती है हरम में जाने की, तो फिर बस में जो है ना भर के लोग जाते हैं। तो इस वाली बस में आपको मुश्किल से ही जगह मिलेगी, आपको खड़े होकर जाना पड़ेगा। और अच्छा मैं बता दूँ, अज़ीज़िया से हरम तक का रास्ता तकरीबन कोई ऐसी 15 मिनट का होगा, 10 से 15 मिनट का, क्योंकि जाम वगैरह तो यहाँ पर होता नहीं है। तो बस 10 से 15 मिनट का ये रास्ता है। दो एक बस आपको चेंज करनी है और बस देखें आप अब जो है ना सीधा हरम में उतरेंगे। तो देखें ये पूरा रास्ता है। अच्छा ये वीडियो मैं आपको बता दूँ, आप अपने बुज़ुर्गों को ज़रूर ध्यान से दिखाइएगा। अगर आपके साथ में कोई बुज़ुर्ग है या अकेले जा रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करा दीजिएगा। देखिए हर बस, जितनी भी आपकी बस है ना, ये जो आगे का फ्रंट वाला एरिया ना, शीशे वाला एरिया ना, जो भी आपका बस का नंबर होगा ना, इस पर बस में आगे की तरफ में नंबर लिखा हुआ रहता है। बस मेरे दिमाग से निकल गया कि मैं वो वाला वीडियो नहीं बना पाई जिसमें आगे की तरफ नंबर लिखे हुए होते हैं। तो जो भी आपका, जैसे मेरा स्टैंड नंबर 2 था, तो जो आगे का जो फ्रंट वाला एरिया होता है ना, वहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ होगा। तो ये ध्यान रखें, आप जब भी बैठें आप 2 ही नंबर की बस में बैठेंगे। इस तरह से देखें, बस आपको ये लास्ट स्टॉप था, अब उतर गए हैं आप। अच्छा ये उतारेंगे आपको जो जमजम टावर वाली बिल्डिंग है ना, उसके बिल्कुल बैक साइड में उतारेंगे और आप स्ट्रेट चले जाएँगे और बिल्कुल स्ट्रेट वाला रास्ता है। तकरीबन कोई 2 या 3 मिनट का जो है ना ये पैदल का रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा इंतज़ाम बहुत अच्छे किए हुए होते हैं, मैं इनकी बुराई नहीं करूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि देखें इतनी सारी पब्लिक को सँभालना कोई आसान बात नहीं है। बहुत से लोग वहाँ पर बुराई कर रहे थे कि ये इंतज़ाम नहीं, वो इंतज़ाम नहीं। आप बिल्कुल भी वहाँ जाकर इस तरीके की हरकतें ना करें। देखिए इतनी सारी पब्लिक को सँभालना कोई आम बात नहीं है। आप पैसे बेशक दे रहे हैं, लेकिन देखिए इतनी सारी पब्लिक है, तो जिस तरीके से भी उन्होंने इंतज़ाम किया होता है वो बहुत अच्छा है। बस आप अल्लाह अल्लाह करते रहें, वहाँ पे आपके 40 दिन हैं, आप बस अल्लाह अल्लाह करने में निकालें, इनकी बुराई कर रहे हैं बिल्कुल भी ना बुराई करें। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रास्ता है और आपको सामने जो है ना, अब ये पैदल का रास्ता है और इस तरीके से सारा ये जमजम टावर के नीचे वाला रास्ता है। ठीक है। अच्छा कुछ वीडियो मैंने इसमें रात की और कुछ वीडियो मैंने इसमें दिन की, जो मुझे सही लग रहा था उसी तरीके से मैंने क्लिक करी। अच्छा ये आपने सीढ़ियाँ देखी, स्टेयर्स, अब ये सीधा हम हरम में आ गए, इंटर हो गए। तो देखें इस तरह से हम हरम में इंटर हो चुके हैं। ये आपको पूरा हरम नज़र आ रहा है ये। अच्छा अब मैं इसको आपको जो ना वापसी का रास्ता मैं आपको दिखाती हूँ। देखें आप हरम से वापसी निकलें, हरम से वापसी आपने किस तरह से निकलना है, जो अ, हरम से आप बाहर निकलेंगे तो 3 नंबर वाला वॉशरूम आपको नज़र आएगा और ये जमजम टावर के बिल्कुल साइड में, अगर आप इस तरह से बाहर निकलेंगे तो आपके लेफ़्ट साइड में बाथरूम पड़ेगा 3 नंबर का। मेन वॉशरूम है वो, उसमें लेडीज़ वॉशरूम नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखें ये 3 नंबर वॉशरूम है बिल्कुल, और इसके बराबर में से ही बिल्कुल रास्ता जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखें ये जमजम टावर आपको ऊपर नज़र आ रहा है और इसके लेफ़्ट साइड में आपको ये नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है। यहीं से आप अंदर आएंगे और यहीं से ही आपने बाहर जाना है। 3 नंबर वॉशरूम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखें ये 3 नंबर वॉशरूम से नीचे की तरफ ये रास्ता जा रहा है, ये टनल की तरफ रास्ता जा रहा है। ठीक है, बस ये आपका रास्ता आ गया है और इस तरीके से आप वापसी में ये चीज़ है, आप यहाँ पर बहुत ही एहतराम के साथ जाएं, बिल्कुल भी शोरगुल ना करें, क्योंकि यहाँ पर जाते वक्त लोग इतना शोरगुल करते हैं। थोड़ा सा सब्र के साथ में जाएं और चोट वगैरह लगने का ख़तरा होता है। तो जितने आप आराम से जाएंगे ना, उतना आपके लिए अल्लाह अजर व सवाब देगा। तो देखें ये इस तरीके से इन्होंने लाइंस का इंतज़ाम किया हुआ है, तो आप बहुत ही सब्र के साथ में दुआ पढ़ते हुए निकल जाएं। और बस यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आप कोई भी बस में बैठ जाएं, ऑरेंज कलर की किसी भी बस में बैठ जाएं, लेकिन अब जब यहाँ से जो दूसरी जगह आपको ये उतारेंगे तो आपने वहाँ ध्यान रखना है कि आपने अपने ही स्टैंड के बस में बैठना है। आपका जो भी कार्ड पे स्टैंड नंबर होगा, 2 3 4 5 10 या 1 जो भी होगा, आपने उसी नंबर की बस में बैठना है। आपने किसी और अलग बस में नहीं बैठना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप उसी बस में नहीं बैठे तो बस जहाँ अपने स्टैंड पर उतारेगी और फिर वहाँ आप खो जाएंगे और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इंशाल्लाह एक और वीडियो मैं इस टॉपिक पर बनाऊँगी।